भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में बधारा के पास एक छोटा सा गांव है अजितपुरा। पहली नज़र में ये गांव बाकी सब गांव की तरह बिल्कुल आम लगता है। सीधे साधे लोग, अपने काम से काम रखने वाले। और जब आप इस गांव के बारे में और जानना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गांव में एक बहुत ही अजीब और डरावना राज छुपा हुआ है। पिछले कई सालों से इस गांव में अजीब अजीब इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो इस गांव के ऊपर श्राप बन के मंडरा रहा है। पिछले कई सालों से इस गांव में हर अमावस की रात एक इंसिडेंस होता आ रहा है। जब भी अमावस की रात आती है तो इस गांव में एक श्रापित साया निकलता है जो लोगों को उनके नाम से पुकारता है, और अगर उसका जवाब किसी ने दे दिया तो या फिर वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है या फिर लापता हो जाता है, नहीं तो उसका लाश किसी नारियल के पेड़ के पास मिलता है। एक अमावस के दिन शाम के वक्त गांव के बीच में बैठ के कुछ लोग बातें कर रहे थे कि पता नहीं कौन से मनुष्य घड़ी में इस गांव को ऐसा श्राप लग गया। फिर उनमें से कोई बोलता है, पता है ना, आज अमावस की रात है, चलो जल्दी घर चलते हैं। और वहाँ पर ही एक लड़का बैठा था, प्रताप नाम का। वो शहर से गांव में आया था उसके दादा और दादी जी से मिलने के लिए। उसे इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर प्रताप बोलता है, पता नहीं क्यों आप सब कैसे कैसे इन अंधविश्वास पे भरोसा कर लेते हो। फिर किसी ने बोला कि प्रताप, तुम इस गांव में नए आए हो, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ गांव वाले ही जानते हैं क्योंकि वो लोग पिछले कई सालों से इसे झेलते आ रहे हैं। फिर उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, प्रताप, तुम इस गांव में नए आए हो, मुझे पता है कि तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर रात को तुम्हें कोई बुलाए तो बाहर मत निकलना, क्योंकि गांव के आसपास चोर या लुटेरे भी तो हो सकते हैं। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं और फिर रात हो गया और गांव के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। प्रताप खा पी के सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट की तलब लगी, लेकिन वो अपने रूम में सिगरेट नहीं पी सकता था क्योंकि उसके साथ उसके दादा और दादी जी भी थी, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल गया। प्रताप अपने घर से थोड़ी दूर आने के बाद सिगरेट जलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में रोने का आवाज आया। फिर प्रताप देखता है उससे कुछ ही दूरी पे एक बच्चा बैठ के रो रहा था। प्रताप उसके पास गया और उससे पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो बच्चा रोता ही गया। प्रताप वही खड़ा रहा और धीरे धीरे उस लड़के का रोने का आवाज ऐसे बदलने लगा जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। और फिर अचानक वो लड़का रोना बंद कर देता है और बोलने लगता है, मुक्ति, 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 मुझे मुक्ति चाहिए। प्रताप डर गया था, लेकिन प्रताप हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। और जब प्रताप उस लड़के के पास पहुंचा और उस लड़के को देखा तो प्रताप एकदम डर गया। वो लड़का बौना था, देखने में बच्चे जैसा लग रहा था। उसका हाथ बहुत लंबा था और गला कटा हुआ था और उसका स्माइल भी बहुत ही क्रीपी था। शायद यही वो शैतानी साया था। वो लड़का उसे देख के हंसता ही रहा। प्रताप ये देखने के बाद बेहोश हो गया और जब सुबह उसने अपना आंखें खोला तो वो अपने रूम में था। उसके दादा और दादी उसके पास बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा शायद चक्कर आ गया था, और ये बात उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। और उस दिन के बाद से प्रताप का तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होने लगा। वो अपने बिस्तर पे ही लेटा रहता था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे उसका कद छोटा होते जा रहा है। ये देखने के बाद उसके दादाजी को लग रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने पास के गांव से एक डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने उसको चेक किया और बताया कि सब नॉर्मल ही तो है, पता नहीं इसका तबीयत इतना ज़्यादा खराब कैसे हो रहा है। और उसके अगली सुबह प्रताप के दादाजी गांव के सरपंच के साथ बैठे थे
और बातों बातों में कहा कि पता नहीं मेरे पोते को ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर वैद्य सबको दिखा दिया लेकिन उसका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा। फिर सरपंच ने कहा तो फिर उसे किसी और को दिखाना पड़ेगा। फिर उसके दादाजी सरपंच से कहते कि कुछ साल पहले आपके बेटे का भी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था ना, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, ज़रा मुझे भी बता दीजिए, मैं भी मेरे पोते को दिखा लूँगा। फिर सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि देखो, कुछ चीज़ें डॉक्टर और वैद्य के भी बड़े होते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए कोई और रास्ता अपनाया था। सरपंच ने कहा उस वक्त के बाद से मैं एकदम चुप हूँ और किसी को ये बात बताना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हारे पोते का जिंदगी का सवाल है। गांव के दक्षिणी कोने में एक तांत्रिक है, उसके पास चलते हैं। हो सकता है कि वो मदद कर दे। मेरे बेटे का भी जान उन्होंने ही बचाया था। और उसी रात वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। साथ में सरपंच, उसका एक खास आदमी जो प्रताप को उठा के ले गया था, और साथ में प्रताप के दादाजी भी थे। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो सरपंच जी ने देखा कि वो तांत्रिक अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था। उन्हें देखने के बाद तांत्रिक ने कहा, कौन हो तुम? फिर सरपंच जी ने कहा कि महाराज, कुछ साल पहले आपने ही मेरी बेटी को बचाया था। फिर तांत्रिक ने कहा, हाँ याद है मुझे, और ये भी याद है कि तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था। और हाँ, एक बात सुन लो, अब मैंने ये सब का छोड़ दिया है, और उस दिन के बाद से मैं अपना जान जैसे तैसे बचाता आ रहा हूँ। वो आत्मा मेरी तलाश में है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। फिर प्रताप के दादाजी कहते हैं कि महाराज, आप एक बार मेरे पोते को देख तो लीजिए, मैं बहुत दूर से उसे लेके आया हूँ। फिर जैसे ही प्रताप को उनके सामने लाया गया, वो तांत्रिक एक पल के लिए सहम गया और कहने लगा, दूर करो इसे यहाँ से, मेरे सामने से हटाओ इसे, ये मुझे मार देगा। पहले तो उन सब के लिए ये सब बातें समझ के बाहर था, और फिर धीरे धीरे प्रताप के कंधे के ऊपर एक साया नजर आने लगा। वो बौना शैतान, हाँ वही साया। फिर वो साया बड़बड़ाने लगा, बदला बदला। फिर उन सबको समझ आया कि कुछ साल पहले क्या हुआ था। कुछ साल पहले सरपंच के बेटे का भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए और आखिर में उन्हें एक ही रास्ता नजर आया। फिर वो तांत्रिक के पास गए और उन्हें सब बातें बताया। तांत्रिक ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध है, क्या तुम इस बोझ को लेके जी पाओगे? फिर सरपंच ने कहा, मैं वो सब देख लूँगा। और फिर उन्होंने ये रिचुअल शुरू किया। ये रिचुअल करने के लिए किसी और का जान लेना पड़ेगा। फिर एक दिन अमावस के रात वो तांत्रिक एक घर के पास गए, जहाँ पर एक बौना लड़का अकेला रहता था। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। फिर उस तांत्रिक ने उस लड़के को घर के बाहर बुलाया, आवाज़ बदल के कि बाहर आओ। और जब वो लड़का बाहर आता है तो उस तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ राख फूंक दिया, जिससे वो लड़का बेहोश होकर वहीं पे नीचे गिर जाता है। और फिर वो तांत्रिक उसका गला काट देता है। और फिर वो तांत्रिक एक नारियल उसके ऊपर घुमाता है और सरपंच को दे देते हैं और बोलते हैं, ये नारियल पानी अपने बेटे को पिला दो, उसका जान बच जाएगा। और तब से भैरव की आत्मा एक श्रापित आत्मा बनकर उस गांव में भटक रहा था। और इतने सालों बाद ये सब बात का खुलासा होकर उस आत्मा ने उस तांत्रिक को मार दिया। और उस तांत्रिक को मारने के बाद भैरव को मुक्ति मिल जाता है और प्रताप ठीक हो जाता है। तो गाइस, स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लगा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय गाइस।